दोस्तों जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे रोज़ हर रात को 9 बजे के बाद जो है वो लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव डिस्कशंस होती हैं। और अब लाइव डिस्कशंस में या इसके अलावा कमेंट सेक्शन में एक कॉमन डाउट जो है वो आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है कि सर आप एक वर्कलोड पे आप हमें एक वीडियो बना के दें, हमें बताएं कि किस तरह का वर्क होता है, किस तरह का क्या काम होता है। तो भाई आज की ये वीडियो डेडिकेटेडली मैं बनाने जा रहा हूँ पूरे क्लास फोर्थ का जो वर्कलोड होता है। स्पेशली मैं फोकस करूँगा एक तो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट पे और दूसरा आपका जो मतलब कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंट होते हैं मैं उनके रिलेटेड भी बताऊँगा। लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन HME, ठीक है, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन पे मैं आज बताऊंगा हेल्थ पे कि हेल्थ में किस तरह का काम होता है। क्योंकि जो फेज़ टू में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है और हेल्थ डिपार्टमेंट पे जो है वो वर्क टाइप की बहुत ज़्यादा डिमांडें आ रही थी। तो वो बताया जा रहा है कि भाई आप इस पे वीडियो बनाएं। तो ठीक है, आज की वीडियो पूरी उस पर जाने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जानते हैं कि करीब 100-110 सब्सक्राइबर्स की हमें टोटल ज़रूरत है और फिर हमारे सब्सक्राइबर 10K हो जाएंगे। उसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें भाई, लाइक करना फ्री है, ठीक है। आप अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। आई एम गारंटी देता हूं कि भाई वीडियो को जब एंड तक देखोगे आप, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारी डाउट जितने भी आपके दिमाग में जो भी आपको बताया जा रहा कि भाई पोचा मारवाया जाता है या मतलब वैसे वैसे काम कराए जाते हैं, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। मैं गारंटी देता हूं आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए मैंने आपके साथ ये PDF शेयर की है। आप जानते हैं कि जो हमारा क्लास फोर्थ का नाम था पहले, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा सर हैं, मनोज सिन्हा सर जब आए तो मनोज सिन्हा सर ने जो क्लास फोर्थ का नामनक्लेचर था उसको नामनक्लेचर को चेंज करके MTS कर दिया, ठीक है। पहले तो मैं आपके जहन नशीन ये कर देता हूँ कि MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। अब क्लास फोर्थ का नाम MTS रख दिया गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब मल्टीटास्किंग टास्किंग स्टाफ के लिए बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे हैं कि भाई क्या है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर फोकस करें भाई काम क्या होगा, मेजरली जो है वो आपके ऑफिस में अब MTS वाले मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो सेंट्रल हों चाहे वो स्टेट हों। अब MTS होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसको एक पर्टिकुलर एक काम दिया जाता है, ठीक है। अगर वो जूनियर असिस्टेंट के साथ असिस्ट कर रहा है फाइलिंग में या डॉक्यूमेंटेशन में, तो भाई उसको फिर किसी ऑफिसर के साथ भी लगा दिया जाता है, उसको फोटो स्टेट कराने में भी लगा दिया जाता है। तो मतलब एक मल्टीटास्किंग स्टाफ को जो है वो अलग अलग कामों में लगाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज क्वालिफिकेशन। मेजरली जो हमारी सेंट्रल जितनी भी जॉब्स होती हैं, सेंट्रल जॉब्स में जो भी MTS होते हैं, MTS जो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको काम दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उनकी क्लास 10th ही है या 8th ओनली है या 10th ओनली है, तो भाई उनको उसी तरह का उसी लेवल का काम दिया जाएगा। अगर कोई ग्रेजुएट है, ठीक है, अगर कोई ग्रेजुएट है तो भाई ग्रेजुएट को भी उसी लेवल का काम दिया जाएगा, उसका लेवल देख के भाई बंदा किस लेवल का है। भाई अगर वो टाइपिंग कर रहा होगा या ड्राफ्ट करने के मतलब ड्राफ्ट करने के लायक होगा, ड्राफ्ट करता होगा, तो भाई डेफिनेटली उसको ड्राफ्टिंग का काम दिया जाएगा, ठीक है। अब यह रही बात यहाँ पे क्लरिकल नॉन क्लरिकल वर्क। अब मतलब नॉन क्लरिकल मतलब एक तो क्लर्क का काम जो होता है, सेक्शनल यूनिट का काम, रूटीन जैसे डायरी डिस्पैच, ये सारे काम जो है वो आते हैं इसी में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल था कि भाई जो मतलब जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी पियान, ठीक है, पियान भी क्लास फोर्थ की कैटेगरी में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पियान का जो नॉमनक्लेचर है, इनको सैनिटेशन वर्कर्स इनकी डेजिग्नेशन चेंज कर दी गई है। मतलब इनका नॉमनक्लेचर जो है वो पर्टिकुलर ही रखा गया है सैनिटेशन वर्कर। अब सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भाई आपकी मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th होती है, मैक्सिमम 10th होती है। तो लेकिन MTS में क्या होता है कि मिनिमम 10th होती है और मैक्सिमम 12th होती है। तो भाई लेकिन जो सफाई कर्मचारी वाले होते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं भाई डिपार्टमेंट्स में उनको, मतलब जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है, कोई मतलब किसी ऑफिस में जाता है, ऑफिशियल काम रहता है उसका, ठीक है। तो इस तरह से अब रही बात आपकी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, उसका जो आज का हमारा हॉट टॉपिक है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन।
अब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे बता रहे हैं कि सर किस तरह का काम होता है। देखिए दोस्तों, मैं अगेन आपको यही चीज़ दोहराना चाहता हूँ जो मैंने अभी आपको आपको प्रूफ दिखाई, मैंने पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब काम क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे अगर आप डिपेंड करता है भाई किस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो गई। फॉर एग्जांपल अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डाल दिया, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही अगर आपको डाल दिया, तो भाई आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो पर्ची काटने में लगाया जा सकता है, ठीक है, पर्ची काटने में नंबर वन। नंबर टू, आपको कंप्यूटर पे बिठाया जा सकता है और वहाँ पे डाटा एंट्री, मतलब कुछ भी पेशेंट्स के डिटेल वगैरह वो डालने के काम लगाया जा सकता है, नंबर टू। नंबर थ्री, आपको जो है वो असिस्ट करना हो सकता है, मतलब जैसे मतलब जो भी मशीनें होती हैं, मशीनें फॉर एग्जांपल एक्सरे है, एक्सरे की मशीन है, सीटी स्कैन की मशीन है, ठीक है, या इसी तरह से फॉर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ एक्सरे की, ठीक है। अब एक्सरे में जो है वो एक टेक्नीशियन होता है, स्पेशली टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन जो है वो उसका काम क्या रहता है कि भाई वो एक्सरे मतलब पेशेंट को बिठाता है एक बेड के ऊपर, लेटाता है, उसके ऊपर जो है वो एक्सरेज डाली जाती हैं। तो वो जब रेज डाली जाती हैं उसकी बॉडी का किसी भी, मतलब जैसे लेग फ्रैक्चर हुआ हो या बाजू फ्रैक्चर हुआ हो, तो वो क्या काम करता है, वो डिटेक्ट करता है, वो कंप्यूटर में उसको स्कैन करता है, उस चीज़ को देखता है। लेकिन अब क्लास फोर्थ का जो क्लास फोर्थ आप में से जो क्लास फोर्थ अगर किसी को डाल दिया जाएगा उस मतलब आपकी एक्सरे एक्सरे वाले एक्सरे के असिस्टेंट के साथ, तो वहाँ पे क्या काम करना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी होगी वहाँ पे। भाई उसको ज़रूरत होगी, उसको वहाँ पे मतलब वो कंप्यूटर पे खुद बैठ सकता है और जा सकता है कि भाई जाओ पेशेंट को मशीन मतलब उसके ऊपर लगा दो, पूरा प्रॉपरली उसकी जो ब्रोकन पार्ट है वहाँ पे उसकी मतलब वो करो। तो ऐसा काम मतलब हो सकता है, ऐसा काम दिया जाए, बट जनरली क्या होता है कि आपको पर्ची वगैरह काटने का काम दिया जा सकता है, या इसके अलावा मतलब आपको डिटेल्स चढ़ानी हो सकती हैं, या आपको एम्प्लॉयज़ जो आपके पूरे जीएमसी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल्स चढ़ानी होती होंगी, या आपको मतलब जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके डॉक्टर से लेके मतलब आपके आपके लेवल तक, क्लास फोर्थ लेवल तक जितने भी, या उसके अलावा उससे नीचे भी अगर सफाई कर्मचारी वाले हैं, तो भाई उनकी डिटेल्स, मतलब उनकी मंथली डिटेल, उनका मंथली बिल वगैरह आपको बनाना होता है और वो भेजना होता है अपने ट्रेजरी को, वहाँ से आपकी सैलरी आती, इस तरह का हो सकता है, आपको काम दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, मतलब आपको बोलेंगे कि भाई चाय लेके आओ या ऐसा कुछ है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है मतलब कुछ लोगों को तो हैरास किया गया। मैंने आपको पिछली भी परसों भी मैंने एक लाइव टेलीकास्ट किया था, मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया था अपनी इस टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब डिपेंड करता है आपका ऑफिसर किस लेवल का है। अगर वो काफ़ी मतलब रिजनेबल है, काफ़ी रिनाउंड है और काफ़ी अच्छे लेवल का ऑफिसर है, अब वेल क्वालिफाइड है, तो भाई वो आपको जो है वो आप पे मतलब आपको जुल्म नहीं करेगा या आपसे ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं कराएगा, ठीक है। बट हाँ, अब अगर ऑफिसर को लगेगा कि भाई इस ये 8th पास है या 10th पास है, तो भाई वो तो किसी भी तरह का काम आपसे करा सकता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है भाई, मान लो अगर आप ग्रेजुएट हैं, और वो भी अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं 20 अगस्त 2020 के बाद, तो अब क्या होगा, आपको किस तरह का काम दिया जाएगा, तो भाई एक मतलब ऑफिसर जो होगा भाई, वो ऑफिसर आपका उसी लेवल का काम कराएगा आपको, उसको पता होगा कि भाई ये ग्रेजुएट है, इसको मैं ये काम अगर दूंगा भाई ये काम सेकंडों में करेगा, इसको मैं ये काम बताऊंगा भाई ये इतना डाटा चढ़ाना है आपने रजिस्टर पे, ये इतने ये डिटेल्स चढ़ानी है, ये लिखना है या ये करना है, तो वो उस तरह का काम कराएंगे आपको। बाकी चाय वगैरह का तो मतलब उतना ज़्यादा वो आप ना लें सीरियस, इतना कुछ होता नहीं है। बट हाँ, अगर आपका ऑफिसर चाहे तो वो आपको बता भी सकता है कि भाई आओ, जाओ चाय लेके आओ, मतलब फलां जो कैंटीन है, कैंटीन से आप चाय लेके आओ या चाय मंगवाओ, ऐसा हो सकता है मतलब। लेकिन 100 में से 2 से 5% ही चांस रहता है कि आपका ऑफिसर जो है वो आपसे चाय मंगवाए या ऐसा कुछ बोले, ठीक है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हरासमेंट वगैरह कुछ नहीं होती है, मज़े की जॉब होती है भाई। गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कि अगर एक तरफ से प्राइवेट जॉब है और प्राइवेट जॉब में बंदा एक प्राइवेट जॉब 60,000 सैलरी ले रहा है, और दूसरी तरफ से अगर गवर्नमेंट जॉब वाला क्लास फोर्थ ही है और अगर वो 20,000 ही ले रहा है, तो भाई गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे की जो है वो सिक्योरिटी होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल के से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि एक बंदा है, वही जो बंदा जो है वो 60,000 ले रहा है लेकिन प्राइवेट जॉब कर रहा है। दूसरा बंदा है जो है क्लास फोर्थ है, वो 20,000 ले रहा है,
ठीक है, 20,000 ले रहा है और एक तरफ से बंदा जो है वो 60,000 ले रहा है, प्राइवेट बंदा है और गवर्नमेंट बंदा है। भाई ये दोनों बंदे जब एक किसी एक घर में रिश्ता लेके जाएंगे, दिस इज़ फॉर फन, जस्ट मैं आपको बस थोड़ा सा इंटरटेन कराने के लिए बता रहा हूँ और समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक तरफ से अगर आप देखें 60K सैलरी ले रहा है एक प्राइवेट एम्प्लॉई, और दूसरी तरफ से क्लास फोर्थ जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो लेता 20,000। अब क्या होगा अगर दोनों एक घर में जो है वो रिश्ता लेने जाते हैं? फॉर एग्जांपल पहले ये क्लास फोर्थ वाला लेके जाएगा, बताएगा कि हाँ भाई मुझे लड़की पसंद है, तो मुझे लड़की से शादी करनी है, ठीक है। अब उसके घर वाले देखेंगे कि हाँ भाई चलो यार गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यार, तो कुछ ना कुछ कमा रहा है। उसके बाद अगर ये बंदा आ जाता है, इसकी सैलरी है भाई 60,000, ठीक है, लेकिन है प्राइवेट, तो भाई ये सच्चाई है, आप यकीन करो मेरा, लिटरली मतलब आपको मैं यकीन मेरा करना पड़ेगा, मतलब ये एक सच्चाई है हमारी एक सोसाइटी की कि भाई प्राइवेट जॉब वाले को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। और यहाँ पे भी जो है वो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब वाले को ही वो ऑप्ट करे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैं सिर्फ इस चीज़ को आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई प्राइवेट जॉब वाले के लिए जो है वो मतलब जो हमारा लाइक इन्वायरमेंट है ना, लाइक हमारी सोसाइटी है, हमारे सराउंडिंग्स की सोसाइटी है, उनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छी नज़र है। और हर एक आपने देखा होगा कि काफ़ी एल्डरली पर्सनस आपके जो भी रिश्तेदार वगैरह होंगे वो यही बताते होंगे कि भाई चलो यार गवर्नमेंट का पैसा अगर 1,000 रुपया भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशकिस्मती है दोस्तों कि आपको ये जॉब मिल रही है, ठीक है। बाकी किस तरह का जॉब काम कराते हैं वहाँ पे, उसको आपको हर किसी के, मैं आपको एक हर्ष और एक ट्रुथ मतलब एक कड़वा सच बताता हूँ दोस्तों। किसी भी तरह का काम, चाहे किसी भी लेवल का काम आपको कराएं, आपको किसी भी लेवल के काम के लिए रेडी रेडी रहना होगा। आपको मेंटली इस चीज़ को रेडी रखना होगा, आपने मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रखना होगा कि भाई जब भी मैं दफ्तर में जाऊंगा, मुझे जो काम दिया जाएगा भाई मैं वो हंसी खुशी करूंगा, ठीक है। तो आपको वो काम हंसी खुशी करने आना चाहे, तो उसके बाद ही आप सेटिस्फाई और खुश रह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी जॉब लग गई और आपके रिश्तेदारों ने खुशियां मनाई, आपके घर रिश्तेदार मिठाइयाँ लेके आ गए आपके घर और बहुत सारी चीज़ें, आपको खुशियाँ आ गई, खुशी मिल गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि आपकी जॉब के और आपके बीच में एक ईगो आ गया। आपका ईगो बताएगा कि नहीं, मुझसे ऐसा ऐसा काम कराया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि फाइलें लाओ इधर से उधर, अब आप फ़ोटो स्टेट करो क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर ही बहुत सारी प्रिंटर मशीन्स होती हैं, फ़ोटो स्टेट मशीन्स होती हैं। तो वो बंदा सोचेगा कि नहीं यार, अब तो मतलब मेरे बीच में और मेरी जॉब के बीच में ईगो आ रहा है, तो मैं नहीं करूँगा ये जॉब। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं इट विल लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों इस चीज़ को आपने मेंटली रेडी रखना है कि भाई अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है तो भाई जिस भी टाइप का काम आपको दिया जाएगा आपको करना है। एक तो ये, दूसरी चीज़ आपको क्या काम करनी है कि भाई अगर आप अगर फर्दर स्टडीज़ आप आगे करना चाहते हैं, या अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी क्वालिफाई करना या बड़े लेवल का ऑफिसर बनना, तो भाई आपको अपनी जॉब के साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई भी करनी है। बहुत सारे ऐसे क्लास 4 के पिछले मतलब एस्पिरेंट हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी करते हैं। तो भाई आप भी करो, आपको कौन रोकेगा यार। अब जॉब लग जाएगी, एक बार जॉब लग जाएगी भाई, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो भाई आप उसके बाद करते रहो यार, पढ़ाई भी करते रहो, जॉब भी करते रहो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें किस तरह का घटिया काम होगा। कल एक बंदा जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट पे हंस रहा था और बोल रहा था कि दाऊद भाई आप एक डाउट क्लियर करो, ये बताओ कि मतलब वहाँ पे किस तरह का और किस लेवल का काम कराया जाता है, क्या सफाई पोछा वोछा तो नहीं मरवाया जाता है। तो अगेन भाई मैंने पूरी इसमें मतलब डिटेल वीडियो में बता दिया कि भाई वैसा काम कुछ नहीं होता है, मतलब वही चीज़ रिपीट होती है। तो मैं फिर से ये चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, तो बस यही होता है, लाइक ऐसा कुछ नहीं होता जो आपके मन में सवाल हैं कि गंदे काम कराए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगेन ऐसा ही कि यू मस्ट बी रेडी फॉर मतलब फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, लाइक आपको जो काम दिया जाएगा वो आप उसके लिए मेंटली रेडी और प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो
मुझे लगता है आज की इस वीडियो में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। जो रिक्वायर्ड मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके साथ डिस्कस करी हैं। बहुत जल्द आऊँगा नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, लेकिन जाते जाते एक नेक काम करके जाएं आप, वीडियो को लाइक करें, ठीक है? वीडियो को लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप ये जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? और सपोर्ट मिलता है, हमारी भी सपोर्ट हो जाती है, आपकी भी हेल्प हो जाती है भाई। मिलजुल के काम हो जाता है, तो भाई आप भी सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करें, ठीक है? मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।